अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक को समझने और इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर शामिल करने के लिए एक आम सादा फहम मिसाल बयान किया करते थे। आप फरमाते थे कि अगर कोई बीमार शख्स इल्म तिब की किताब लेकर बैठ जाए और उसको पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या उस किताब को खाली पढ़ लेने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी? तो यकीनन अवाम का ये जवाब होता था कि मौलाना साहब, भला ये कैसे मुमकिन है कि खाली इल्म तिब की किताब पढ़ लेने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, बल्कि उस किताब में मौजूद उस बीमारी के मुताबिक जो नुस्खा दिया गया है, उसकी दवाई खाने से और परहेज़ करने से उसकी बीमारी दूर होगी। तो मौलाना आगे से फरमाते हैं कि यार, फिर तुम अपनी ज़िंदगी में इस तरह की गलती क्यों कर रहे हो? जो शाफ़ी मतलक ने कुरान पाक की शक्ल में किताब आपकी ज़िंदगी में भेजी है, तो आप उसको खाली पढ़ लेने से ये तसव्वुर क्यों करते हैं कि मेरी ज़िंदगी के सारे मसाइल और मेरी ज़िंदगी में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इस किताब में मौजूद मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के मुताबिक अगर अमल ना किया गया तो हमारी ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। जिन चीज़ों से हमें रोका गया है, जिन चीज़ों से परहेज़ करने का कहा गया है, अगर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करेंगे तो आपकी रूहानी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, तो आप कुरान पाक में मौजूद हर नुस्खे को देख के, समझ के, उस पर अमल करके, उसके मुताबिक परहेज़ करके अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को, अपनी ज़िंदगी के मामलात को सीधा कर सकते हैं। अगर आपने खाली पढ़ लेने से, सुबह कैसेट लगा लेने से, तलावत कुरान पाक को समझे बगैर सिर्फ उसकी ऑडियो को अपने कारोबार, अपने घर और अपने रिश्तों की खैर बरकत समझ लिया, तो यकीनन आप भी उस पागल की तरह हैं जिसने इल्म तिब की किताब को पढ़ लेने को ही अपनी ज़िंदगी में मौजूद बीमारियों का ख़ात्मा समझा। पाकिस्तान जिंदाबाद।